और दीप पूजन करते हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण ये दीप स्वस्थ और आत्मनिर्भर हमारी बहनें बनी रहें, इसके लिए प्रज्वलित करते हमारे सभी माननीय अतिथिगण कन्या पूजन करते माननीय मुख्यमंत्री जी, मिताली, अर्पिता, हर्षिता, प्रगति, सृष्टि, ये सभी बिटियां यहाँ बैठी हैं। ये छोटी छोटी नव कन्याएं, छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन करते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें सौगात देते उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्यारी भांजियों के मामा जी अपनी बहनों भांजियों को शुभ आशीर्वाद और स्नेह दुलार देते हुए। जी हाँ, साथ ही हैं हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, श्री रामलाल रोतेल जी, श्री रामदास पुरी जी, विनोद गोटिया जी, माननीय प्रतिमा बागरे जी, ये सब सम्मानीय अतिथिगण आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज एक अभूतपूर्व क्षण, एक खुशी का पल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत के क्रम में हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से, माननीय श्री विसाहू लाल जी और श्री रामलाल रोतेल जी से, रामदासपुरी जी से कि माननीय जी को बैगा पगड़ी वीरन माला से स्वागत करें। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोक संस्कृति की पहचान, लोक संस्कृति का प्रतीक वीरन माला और बैगा पगड़ी, जी हाँ, ये सब देना एक शुभ और आत्मीयता का प्रतीक। जी हाँ, हमारे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री विसाहू लाल सिंह जी, रामलाल रोतेल जी, रामदास जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बैगा पगड़ी वीरन माला पहनाते हुए जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित होइए। स्मृति चिन्ह के तौर पर अनूपपुर के सभी बहनें, सभी रहवासी आपको गौड़ी पेंटिंग और बीजापुरी काष्ठ शिल्प में गणेश की प्रतिमा आपको समर्पित करते हैं। कृपया कर इसे स्वीकार करें और इसे ग्रहण करें। बीजापुरी काष्ठ शिल्प प्रतिमा के गणेश, बहनों की पाती बहनों ने अपने भैया के लिए लिखी है। ये बहनों की पाती भैया को भेंट करने के लिए अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा श्रीमती रश्मि खरे से मैं निवेदन करती हूँ कि वे भैया को अपनी ये पाती भेंट करें। जोरदार तालियों में हम भी इसके साथ स्वागत के क्रम में हम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से मैं निवेदन करती हूं कि माननीय जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अनूपपुर की बहनें बेसब्री से माननीय आपका इंतजार कर रही थी, उनसे रहा नहीं जा रहा है। आपके लिए बड़ी राखी लेकर आई हैं। अनूपपुर की सभी बहनें बड़ी राखी समर्पित करते हुए अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी को जोरदार तालियों से अनूपपुर की सभी बहनें इस राखी में आप भी शामिल होइए। ये प्रेम, ये उत्साह मध्य प्रदेश का गौरव, मध्य प्रदेश की भाग्यशाली बहनें आज इस अनूपपुर में बैठी हैं कि पूरे माह उन्होंने रक्षाबंधन का, श्रावणी उत्सव का पर्व मनाया है और बड़ी राखी अपने भैया को भेंट कर रही हैं। भैया भी प्रेम से स्वीकार करते हुए बड़ी राखी अनूपपुर की सभी बहनों की तरफ से। इतना प्रेम और दुलार और स्नेह, वो पल, वो क्षण जिसका हम सब बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। आज का लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम, रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम भैया मोहन यादव जी के साथ अनूपपुर की बहनें मनाने के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुई हैं। खुशी और उत्साह से भरपूर बहनें अपने भैया के साथ आज नेह की डोर का रिश्ता यहाँ कायम करेंगी और प्यार से उनके साथ आज रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी। स्वागत के क्रम में
मैं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से, माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी से और माननीय श्री रामलाल रोतेल जी से निवेदन करती हूं कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए बेहद गौरवशाली अनुभव, एक ऐसा जो हम हमेशा याद रखेंगे। बहनें चाहती हैं कि भैया का सानिध्य कभी न छूटे, जितना हो सके उतना प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद अपने भैया को वो देती जाएं। संभवतः ये एक ऐसा पल जिसकी यादें हमें हमेशा आजीवन रहेंगी। मुझे बताते जाइएगा, है ना, दिख नहीं रहा मुझे। अनूपपुर के लिए सौगात लेकर आए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। 96 करोड़ 69 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम, साथ ही लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम। स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं निवेदन करती हूं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से कि वे पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से निवेदन कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी से भी निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री रामलाल रोतेल जी से भी निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। स्वागत क्रम में निवेदन आदरणीय श्री रामदास पुरी जी, अध्यक्ष भाजपा जिला अनूपपुर से, कि वे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें और माननीय बिसाहू लाल जी का भी माननीय रामदास जी से निवेदन है कि वे पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री रामदास पुरी जी का स्वागत करने के लिए मैं विनम्र आग्रह करती हूं श्रीमती रश्मि खरी जी से कि वे माननीय श्री रामदास पुरी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री रामलाल रोतेल जी का भी स्वागत रश्मि खरी जी करें। माननीय श्री जयसिंह मरावी जी का, विधायक जैतपुर, स्वागत के लिए रश्मि खरी जी से निवेदन। बड़ी गजमाला से समस्त अनूपपुर के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। बड़ी गजमाला से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लाडले मोहन भैया का स्वागत करते समस्त अनूपपुर के कार्यकर्ता और सारे जनप्रतिनिधिगण। माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी, वर्तमान विधायक अनूपपुर और पूर्व मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करती हूं कि वे कृपया कर मंच पर आएं और इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दें। माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी, आज का ये भव्य कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम अनूपपुर की धरती पर माननीय श्री बिसाहू लाल जी से निवेदन कि वे कृपया कर मंच पर आकर स्वागत उद्बोधन दें। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। मैं नर्मदा के पावन अंचल पर बसे अनूपपुर में
उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे बीच में उन्होंने पधारा है और ये रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आज हमारे जिले के लाडली बहनों को धन्यवाद देने आए हैं। हमारे सब बहनें उन्हें राखी बांधकर और एक प्रेम का प्रदर्शन किया है। मैं अपने जिले की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये अनूपपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पे विभिन्न समस्याएं हैं। आज यहाँ पे जिले में न्यायालय भवन तो बन गया है, न्यायालय भवन नहीं बना है, न्यायालय तो खुल गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि न्यायालय भवन की स्वीकृति अगर आप दे दें तो यहाँ पे कोर्ट ठीक से लगने लगेगा, यहाँ के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। दूसरा, ये चचाई थर्मल पावर स्टेशन है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने वहां पे 560 मेगावाट की घोषणा की थी, उनकी भूमि पूजन भी हो गया है, पर काम वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है कि ये भी काम तत्काल अगर शुरू हो जाए तो हमारे यहाँ जो बिजली की दिक्कत है, खासकर अनूपपुर जिले में, कई जन्मों के पुण्य के बाद 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिले तो व्यक्ति के जीवन में जीवन धन्य करने के लिए पुराने जन्म में कई पीढ़ियों के पुण्य हो तो भारत में जन्म मिलेगा। और भारत का जन्म अभी तो और अधूरी बात है, और ज्यादा पुण्य हो तो मध्य प्रदेश में जन्म होता है और पुण्य की बिल्कुल गंगा बहाई हो तो अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी में जन्म होता है, मां नर्मदा के आंचल में। यह आप सबका हमारा सौभाग्य है। परमात्मा की कृपा से किस प्रकार से अनूपपुर अमरकंटक की महिमा गाई जाए। मां नर्मदा के किनारे शिव मारुति मंदिर में विराजे बाबा भोलेनाथ, वीर हनुमान, दोनों भगवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मांगता हूं। हमारी सरकार बनी और हमने कहा कि सरकार केवल कानून और व्यवस्था के लिए नहीं होगी। कानून और व्यवस्था तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार के साथ समाज में होने वाली सभी गतिविधियों में धूमधाम से सारी सरकार लगना चाहिए। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सारे तीज त्योहार आनंद के साथ मनाए जाएंगे। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर क्या बहनों ने अपनी राखियां बांधी, दोनों हाथ कम पड़ गए। सबको प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मंच पर विराजमान यहां के अभी नए हमारे प्रभारी मंत्री, जुझारू प्रभारी मंत्री, काम करने वाले, कल से आए, तीनों विधानसभा में घूमे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय दिलीप अहिरवार जी का, प्रभारी मंत्री जी का। एक और दिलीप हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई। दिलीप तो हम तब से जानते हैं। यह हमारे दिलीप जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो दिलीप जायसवाल जी का। मेरे साथ पास के जिले की प्रभारी मंत्री, हमारी सतना की बेटी श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का अभिनंदन करो। एक और मंत्री हैं यहाँ,
आपके यहां 3 नदियों की त्रिवेणी है, मां नर्मदा, मां सोन और तीसरी जोइला। जोइला जोइला माता का ये जो यहां का प्रताप है। हमारे पास भी 3 मंत्री है यहाँ पे। ये त्रिवेणी विकास का संकल्प करके आई। हम सबके वरिष्ठ नेता, यहां के विधायक सम्मान्य बिसाऊलाल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय बिसाऊलाल जी हमारे माननीय विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री, बहुत अनुभवी। रामलाल रोतेल जी कोल समाज के हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल कोल साहब का। रामलाल रोतेल साहब, मैंने वो कोल समाज का आपका बना हुआ है ना बोर्ड। रामदास पुरी जी, यहां की जयसिंह नगर की हमारी जुझारू विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, कहां है मनीषा जी? जोरदार अभिनंदन मनीषा जी का। हमारे अपने साथ वरिष्ठ नेता विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद घोटिया जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत। मिथिलेश जी और हमारे जय सिंह मरावी जी, कहां है जय सिंह जी? जोरदार अभिनंदन करो मरावी जी का। जोरदार ताली बजा के हमारे जैतपुर के जय सिंह मरावी जी। पूरा मंच भरा पूरा, सबके लिए अभिनंदन करिए, सबका स्वागत है। मेरे पास थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा। पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी उपस्थिति लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंध बना है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमने ये तय किया कि संक्रांति, गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा और अब ये रक्षाबंधन, इसके पीछे पीछे कन्हैया, जय कन्हैया लाल भी आ रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लोग कहते हैं आप तीज त्योहार क्यों मनवा रहे हो, आप धर्म की बात क्यों कह रहे हो? हमने कहा हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुम्हारे पास तो है नहीं कुछ कहने के लिए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से कह रहे हैं ये मोहन यादव जी की सरकार बनी, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। अरे एक भी योजना बंद नहीं होगी। डंके की चोट कान खोल के सुन लो। जितनी योजना चल रही है वो सब चलेगी, बल्कि उससे बढ़कर के अभी 10 तारीख के दिन हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली कि नहीं डाली? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के खाते में आने वाली राशि के लिए। और उतना ही नहीं, जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला वो सारी बहनें और लाडली बहनें जिनके नाम पर जिस दिन पंजीयन हुआ उनका कनेक्शन का नाम था, ऐसी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति बहन सबके खाते में पैसा डाला गया। अपनी बहनों की जिंदगी में अगर 2 पैसे देते हैं तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा काम होता है। मुझे आज थोड़ा समय कम मिल रहा है, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बहनों के साथ अगर रक्षाबंधन मनाएं, यह हमारा सौभाग्य होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद यहीं से लेता हूं। कितनी बड़ी राखी, 50-50, 100 फीट की राखी। प्रेम का मतलब 2 धागे का प्रेम। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे सारे त्योहारों के राजा है। सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है, उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और सावन जब बरसता है, बहनों के मुंह से अपने मायके में भाई सहित सब परिवार वालों के लिए और ससुराल वालों के लिए जो दुआएं निकलती है, वो दुआएं भगवान भी खुश होकर के बरसात के रूप में हमको देता है। ये आशीर्वाद बहनों के बल पे मिलता है। ऋतुओं में इसीलिए सावन मनाया जाता है।
हमारा रक्षाबंधन, ये पावन आपसी संबंध का, बहनों और भाई के रिश्ते का, परस्पर प्रेम का, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत त्योहार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन यहां जब आया हूं तो कई सारे निर्माण कार्य भी यहीं पर आज लोकार्पित होने का मौका मिला है। मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96 करोड़ 69 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए। अपने लिए लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम, जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81 करोड़ 54 लाख से 176 करोड़ का भी आज यही लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23 करोड़ 2 लाख, पंचायत ग्रामीण विकास के 12 करोड़ 24 लाख के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण, 15 करोड़ 63 लाख की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11 करोड़ 40 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15 करोड़ 14 लाख की लागत से नए 25 काम, 1 करोड़ 7 लाख की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5 करोड़ 40 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4 करोड़ 4 लाख की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाही का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 करोड़ 62 लाख की लागत से इनके यहां पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के। मैं जब यहां खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा। मैं देने की घोषणा करता हूं, ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए। लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है, तो अगली बार बिजुरी में हुआ, अभी यहीं से बिजुरी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया, इसको बनाने की भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोड़ी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने
एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन बनगांवा राजनगर, किसका है राजनगर? आप ही का है। और इनको बनाने के लिए राशि मांग की है, भलबुड़ी से राजनगर तक। सब एक ही बार में ले लो, अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे। हमारी परंपरा तो वो वाली है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहां गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है। मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है, क्या है? चाहिए? हाँ चाहिए कि ना चाहिए, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है। अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही। जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना ये कहीं कष्ट देता है। तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो, कुटकी, अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को? इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और हमारी जीडीपी में अपना योगदान
हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया है और लाडली बहनाओं के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया, उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए किसान, गरीब, युवा, महिला सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने। मां नर्मदा के किनारे की बात अभी ने आपने नहीं कही है। मां नर्मदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है। बहुत जल्दी मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी घाट निर्माण, छाया के स्थान और अन्न क्षेत्र इत्यादि बनाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। ये विकास का संकल्प करने वाली सरकार है। हम और आप मिलेंगे, मध्य प्रदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्प करेंगे। आज के इस अवसर पर आने वाली रक्षाबंधन के त्योहार पर आप और जितनी बहनें बैठी है, आपके सबके खाते में पैसे आ गए। आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, जो मर्जी आप बच्चों के खिलौने लें और आप 19 तारीख को जब अपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे तिलक लग गया, सरकार को तिलक लग गया, यह आशीर्वाद आपका मिल गया। सभी बहनों का आशीर्वाद बना रहे और आने वाले 26 तारीख को हमारे मथुरा के किनारे वाले जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे भगवान राम, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? उनका भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाली जन्माष्टमी सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। त्योहार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सारे अलग अलग उस समय के कामों की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अनूपपुर और अनूपपुर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कदमों से लाभान्वित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए कुमारी इवांसी राठौर। इन्हें हित लाभ 1,43,00,000 रुपए का प्रदान करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत श्रीमती रिद्धिमा कुशवाहा को 5,000 का हित लाभ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बैंक लीकेज गायत्री स्व सहायता समूह सिवनी को 2,60,000 का हित लाभ। सीता स्व सहायता समूह मनोरा को 4,76,000 का हित लाभ। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत कपड़ा व्यवसाय हेतु श्रीमती मुमताज परवीन को 9 लाख का हित लाभ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बुटीक व्यवसाय हेतु श्रीमती आरती पटेल को 9,50,000 का हित लाभ माननीय महोदय अपने शुभ कर कमलों से लाभान्वित करते हुए जिला शहरी विकास अभिकरण के तहत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कागज डिस्पोजल सामग्री निर्माण हेतु श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता को 50,000 का हित लाभ। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फास्ट फूड व्यवसाय हेतु श्रीमती मुन्नीबाई कहार को 50,000 का हित लाभ देते माननीय मुख्यमंत्री जी। और जनजातीय कार्य विभाग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सुश्री अंकिता वर्मा को 1 लाख का हित लाभ देते शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी। पशुपालन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत डेयरी इकाई योजना के तहत
सुश्री प्रेमवती बैगा को 2,43,00,000 रुपए का हित लाभ देते माननीय मुख्यमंत्री जी मत्स्य पालन विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु श्रीमती राधाबाई को 5,28,00,000 रुपए का हित लाभ राशि का चेक देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी अनूपपुर की सभी बहनों को हित लाभ देकर एक चित्र खिंचवाते हुए एक स्मृति चिन्ह लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज का हमारा बेहद खास कार्यक्रम लाडली बहनों का श्रावण उत्सव कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ अनूपपुर की धरती पर मनाया। बेहद खुशी और उल्लास का क्षण, जिस क्षण के लिए हम सब इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। नेह की डोरी बंधी रहे भैया तेरी कलाई में, चुन चुन सपने लाई हूँ आसमान से, चिरंजीवी यशस्वी रहे अमर रहे ये भैया, दुआ करती बहना भगवान से, बाबा महाकाल की कृपा सदा बनी रहे और आपका स्नेह प्रेम बहनों के साथ बना रहे। आशीर्वाद और स्नेह दुलार देती हुई अनूपपुर की जनता, भैया मोहन यादव का भाग्य भविष्य व्यक्तित्व उज्जवल रहे, सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर बने, प्रकाशमान हो, कर्तव्य पथ पर वे डटे रहे। यही मध्य प्रदेश की बहनें अपने भैया मोहन यादव को आशीर्वाद देती हैं। बहनों की आंचल की छाया हमेशा अपने भैया मोहन यादव के सिर पर बनी रहेगी। खुश सुशासन में एक इतिहास लिखो, यशस्वी बनो, देश को सशक्त बनाने में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हैं। बढ़ चढ़कर आप सब हिस्सा लेते हैं। आज का अनूपपुर की धरती पर, माँ रेवा के तट पर, माँ सोन, माँ जोहिला के तट पर आज ये विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी